नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो हम लोग देखेंगे सीटीआई वेल्डर ट्रेड एंट्रेंस एग्जाम का जो मॉडल पेपर हम चला रहे थे, उसी का यह नेक्स्ट पार्ट है। तो उसी के आगे का यह वीडियो है। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने शेयर नहीं किया है वो लोग वीडियो को शेयर कर दें, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को कर लें सब्सक्राइब। फिर 72 नंबर का क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। हीट इज क्रिएटेड बाय द केमिकल रिएक्शन इन। जो हीट का क्रिएशन होता है केमिकल रिएक्शन के द्वारा, वह किस में होता है? तो केमिकल रिएक्शन के द्वारा जिसमें हीट का निर्माण होता है वह प्रोसेस रहता है आपका थर्मिट वेल्डिंग। थर्मिट वेल्डिंग में क्या होता है? केमिकल रिएक्शन के द्वारा हीट का जनरेशन होता है या क्रिएट होता है। 73 नंबर क्वेश्चन है, द वोल्टेज यूज्ड इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग इज जनरली केप्ट बिटवीन। तो जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग में जो वोल्टेज यूज किया जाता है वह लगभग कितने से कितने के बीच में होता है? तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग में जो वोल्टेज यूज किया जाता है यह आपका 4 से लेकर 12 वोल्ट तक यूज होता है। यहाँ पे आपका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है, द हीट जनरेटेड इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग इज एक्सप्रेस्ड बाय। तो देखिए जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग में जो हीट का जनरेशन होता है यह किस फार्मूले के द्वारा होता है? तो देखिए ये जो फार्मूला रहता है यह आपका आई स्क्वायर आर टी के द्वारा होता है। ये आई इस एच इक्वल टू होगा यहाँ पे आई स्क्वायर आर टी के हिसाब से क्या होता है, यहाँ पे हीट का जनरेशन होता है इसी फार्मूले से, आई स्क्वायर आर टी। 75 नंबर क्वेश्चन है, द वोल्टेज नीडेड इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग डज नॉट डिपेंड अपॉन। तो द वोल्टेज नीडेड इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग डज नॉट डिपेंड अपॉन, तो ये रहता है आपका लेंथ ऑफ वेल्ड। तो देखिए जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग में जो वोल्टेज की आवश्यकता होती है वह आपका कि लेंथ ऑफ वेल्ड, वेल्ड के लेंथ पर आपका निर्भर नहीं करता है, जबकि आपका कंपोजिशन एरिया और थिकनेस ऑफ वेल्ड इन सब पर निर्भर करता है, लेकिन लेंथ ऑफ वेल्ड पर निर्भर नहीं करता है। 76 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू फॉर रेजिस्टेंस वेल्डिंग। रेजिस्टेंस वेल्डिंग के लिए कौन सा सही है? तो देखिए इसके लिए कौन सा कथन सही है। तो कह रहा है कि द टाइम फॉर विच करंट फ्लो इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सही है। आफ्टर स्विचिंग ऑफ द करंट द प्रेशर इज मेंटेन्ड अंटिल द वेल्ड कूल, ये भी सही है। और तीसरा है आपका कि वाटर इज सर्कुलेटेड थ्रू हॉलो इलेक्ट्रोड टू कूल द इलेक्ट्रोड, ये भी सही है। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों सही हैं। 77 नंबर क्वेश्चन है, इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग टू इलेक्ट्रोड आर मेड ऑफ। तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग में जो दोनों इलेक्ट्रोड रहते हैं यह किसके बनाए जाते हैं? क्या बनाया जाता है? आपका कॉपर का इलेक्ट्रोड बनाया जाता है रेजिस्टेंस वेल्डिंग में। 78 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेजिस्टेंस वेल्डिंग। कौन सा रेजिस्टेंस वेल्डिंग नहीं है? तो देखिए जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग नहीं है वो आपका प्रेशर वेल्डिंग क्या होता है, ये आपका रेजिस्टेंस वेल्डिंग नहीं होता है, जबकि स्पॉट वेल्डिंग, बट वेल्डिंग और फ्यूजन वेल्डिंग ये आपका रेजिस्टेंस वेल्डिंग होता है। 79 नंबर क्वेश्चन है, द रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस सुटेबल फॉर वेल्डिंग फेरस एंड नॉन फेरस मेटल अप टू 8 mm थिकनेस इज। ये रहता है आपका स्पॉट वेल्डिंग। कह रहा है कि इन स्पॉट वेल्डिंग द लैप ज्वाइंट फॉर लैप ज्वाइंट द डायमीटर ऑफ वेल्डेड जोन शुड बी टी इज थिकनेस ऑफ शीट। कह रहा है स्पॉट वेल्डिंग में लैप जॉइंट के लिए वेल्ड जोन का डायमीटर कितना होना चाहिए, जहां पर आपका टी दिया है सीट का थिकनेस है। तो इसका जो डायमीटर का फार्मूला रहता है ये फार्मूला रहता है 2t प्लस 2.5 mm। तो यहाँ पे आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन, इन स्पॉट वेल्डिंग द स्पेसिंग बिटवीन टू स्पॉट वेल्ड। तो कह रहा है कि स्पॉट वेल्डिंग में जो दोनों स्पॉट वेल्ड होते हैं इनके बीच का कितना स्पेसिंग होना चाहिए? तो ये स्पेस होना चाहिए आपका 12t के। 82 नंबर क्वेश्चन, इन स्पॉट वेल्डिंग द टिप डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड इज अबाउट। तो टिप डायमीटर स्पॉट वेल्डिंग में जो रहता है इलेक्ट्रोड के बारे में, यह रहता है कितना? अंडर रूट
के। तो यहाँ पे आपका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, √T। 83 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस मिक्सचर इन नॉट यूज्ड इन गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। तो ये रहता है आपका आर्गन नाइट्रोजन कि गैस टंगस्टन यानी कि टीआईजी वेल्डिंग में हम लोग कौन सा मिक्सचर यूज नहीं कर सकते हैं, तो आर्गन और नाइट्रोजन जो रहता है इसे हम लोग नहीं यूज कर सकते हैं, बाकी आप सब यूज कर सकते हैं, जो तीनों ऑप्शन है वो यूज कर सकते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन, इन गैस मेटल आर्क वेल्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पोलरिटी इज जनरली यूज। तो एमआईजी वेल्डिंग जो होता है गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, उसमें हम लोग कौन सा पोलरिटी जनरली यूज करते हैं, तो ये जो पोलरिटी रहता है ये आपका रहता है डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलरिटी यूज करते हैं एमआईजी वेल्डिंग में। 85 नंबर क्वेश्चन, विच वेल्डिंग प्रोसेस यूज्ड टू ज्वाइन टू थिक प्लेट इन वन सिंगल पास। एक सिंगल पास में दो थिक प्लेट को किसके दो प्रोसेस द्वारा जोड़ते हैं। ये जो प्रोसेस जो रहता है जोड़ने को वह रहता है इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग। यहाँ पे आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग। 86 नंबर क्वेश्चन है, क्रॉस वायर वेल्डिंग इज, क्रॉस वायर वेल्डिंग क्या है। देखिए जो क्रॉस वायर वेल्डिंग रहता है यह आपका यूज टू फार्म मेस के लिए यूज किया जाता है, फार्म मेस यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन है, प्रोजेक्शन वेल्डिंग इज, प्रोजेक्शन वेल्डिंग क्या है। तो देखिए जो प्रोजेक्शन वेल्डिंग रहता है यह आपका मल्टी स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पे आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। सीम वेल्डिंग क्या है, तो सीम वेल्डिंग जो होता है यह आपका होता है कंटिन्यूअस स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। तो सीम वेल्डिंग क्या है आपका कंटिन्यूअस स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस। थर्मिट वेल्डिंग इज ए फॉर्म ऑफ, देखिए जो थर्मिट वेल्डिंग इज ए फॉर्म ऑफ क्या होता है आपका फ्यूजन वेल्डिंग का फॉर्म होता है ये, यहाँ पे आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है, टीआईजी वेल्डिंग इज बेस्ट सूटेड फॉर वेल्डिंग, किसके लिए, किसके लिए जो वेल्डिंग होता है कि सबसे सुटेबल होगा टीआईजी वेल्डिंग। तो अगर आपको एल्युमिनियम को अगर वेल्डिंग करना है तो वहाँ पे आपको टीआईजी वेल्डिंग सबसे बेस्ट होगा। 91 नंबर क्वेश्चन है कि सबमर्ड आर्क वेल्डिंग इज, सबमर्ग आर्क पूर्णतः निमज्जित जो होता है यह कौन सा वेल्डिंग है, तो निमज्जित आर्क वेल्डिंग जो है यह जो होता है कि ए प्रोसेस इन विच आर्क इज मेंटेन्ड अंडर ए ब्लैंकेट ऑफ फ्लक्स। 92 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग इज, इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग क्या है। तो देखिए जो इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग होता है यह है अकम्पलिश्ड बाय मेंटेनिंग ए हॉट मोल्टेन मेटल पूल बिटवीन प्लेट्स। 93 नंबर क्वेश्चन है, आर्क वेल्डिंग यूज्ड फॉलोइंग इलेक्ट्रिक सप्लाई, आर्क वेल्डिंग इलेक्ट्रिक सप्लाई जो रहता है आर्क वेल्डिंग में कौन सा सप्लाई दिया जाता है। तो देखिए जो आर्क वेल्डिंग रहती है इसमें जो सप्लाई दिया रहता है वह एसी और डीसी दोनों दे सकते हैं, यहाँ पे आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फिल्म इन गैस वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग में कौन सा फिल्म यूज किया जाता है मोस्टली, तो वह रहता है आपका न्यूट्रल फिल्म। हम आपको बताए हैं कि जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है आपका न्यूट्रल फिल्म। थर्मिट वेल्डिंग क्या है, तो देखिए जो थर्मिट वेल्डिंग रहता है ये है कि ए प्रोसेस विच यूजेज ए मिक्सचर ऑफ आयरन ऑक्साइड एंड ग्रेनुलर एल्युमिनियम। 96 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन आर्क वेल्डिंग इज, कार्बन आर्क वेल्डिंग क्या है, तो कार्बन वेल्डिंग रहता है यहाँ पे नन ऑफ एबव हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन है, इन इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग फॉलोइंग यूज्ड फॉर वेल्डिंग मैग्नीशियम। तो इनर्ट आर्क गैस वेल्डिंग में वेल्डिंग मैग्नीशियम रहता है यूज जो किया जाता है वह क्या है, तो ये रहता है आपका कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड एंड आर्गन इन कॉम्बिनेशन विथ आर्क वेल्डिंग। 98 नंबर क्वेश्चन है, इन इनर गैस आर्क वेल्डिंग फॉलोइंग यूज्ड फॉर वेल्डिंग एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के लिए आप लोग कौन सा इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग यूज करेंगे, इसके लिए रहता है कि कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड एंड आर्गन इन कॉम्बिनेशन विथ आर्क वेल्डिंग। 98 का यहाँ पे बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है, डिस्टार्शन इन वेल्डिंग अकर ड्यू टू,
तो डिस्टॉर्शन जो होता है वेल्डिंग इन वेल्डिंग अकर्स ड्यू टू, ये होता है आपका कि इम्प्रॉपर क्लैंपिंग मेथड। 100 नंबर क्वेश्चन, इन एमआईजी वेल्डिंग द मेटल इज ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ। एमआईजी वेल्डिंग में जो मेटल किसके रूप में ट्रांसफ़र होता है, तो ये जो ट्रांसफ़र होता है ये आपका ए फाइन स्प्रे ऑफ मेटल होता है, सॉरी